हेलो स्टूडेंट, विनिंग एज स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं अनुज कुमार सिंह। लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था अबाउट ये कि आपका जब कोई पार्टनर डेथ होता है तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाए। दो मेथड मैंने बताया था, बताओ कौन सा, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स और ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सेल्स के अंदर कितने पार्ट करवाए थे मैंने, कितने पार्ट करवाए थे? दो पार्ट करवाए थे। नंबर वन, व्हेन प्रॉफिट इज गिवन और सॉरी व्हेन रेट ऑफ प्रॉफिट गिवन और व्हेन रेट ऑफ प्रॉफिट नॉट गिवन। तो फर्स्ट वाला केस हमने कंप्लीट कर लिया था। चलो अब इसके बाद आगे की डिस्कशन करते हैं। आगे की डिस्कशन में देखेंगे कि दूसरा पार्ट क्या है। पूरा मिटा दो इसे, पूरा। चलो इसे याद रखना, बस मैं पूरा मिटा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये जर्नल एंट्री भी मिटा देते हैं। अभी जर्नल एंट्री में एक पार्ट और करेंगे। अब देखो सेकंड केस, ये केस कर रहा हूं, ये वाला मैं कर चुका हूं। देखो एक पार्टनर x है, एक पार्टनर y है, एक पार्टनर z है। वही एग्जांपल लेते हैं। और ये z बेचारा क्या हुआ, चला गया। कहां चला गया? ऊपर चला गया। ऊपर मतलब भगवान के पास। और इसका 31/7/2018। भाई किसी का नाम z हो तो मैं उसको नहीं बोल रहा, ये चीज आप ध्यान रखना। ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ z, कहीं किसी का नाम z हो और वो बोले हमें तो सर बद्दुआ दे रहे हैं। x y z है, z का हिस्सा यहाँ पे z डाइड हो गया, रेशो वही रख रहा हूं मैं 1:1:2। और ये मैंने रख दिया, नहीं चेंज हो गया है, पिछली बार कुछ और रखा था, 2:1:1। ठीक है। अब x और y को कोई चिंता नहीं है, लेकिन चिंता देने के लिए बताओ कौन आने वाला है। चिंता देने के लिए इसकी वाइफ आ रही है, ये आ रही है चिंता देने के लिए इसकी वाइफ, इसकी वाइफ। अब इसकी वाइफ नहीं रो रही, लो सुंदर सी वाइफ बना देते हैं, और ये इसकी वाइफ बन गई। ठीक है, ये लो इसकी वाइफ। इसकी वाइफ आई, बोलता है x और y, ध्यान से सुनो, मेरा हस्बैंड कुछ दिन काम करके फर्म में गया है, इसके हिस्से का प्रॉफिट चाहिए। ये कुछ दिनों तक काम करके गया है। एक्स और वाई ने बोला बिल्कुल ठीक है, यानी फिर से एक्स और वाई अपना डिटेल बनाता है। और डिटेल कुछ इस तरीके से बना रहा है एक्स और वाई। बोलता है मिसेस जेड, देखो मैं आपको समझाता हूं। क्या समझाता हूं? 1/4/2018 से लेके 31/3/2019 तक काम होना था, लेकिन आपका हस्बैंड तो बीच में ही डेथ हो गया उसका, 31/7/2018। तो मैं अगर इसके वाइफ से पूछूं आप बताओ कितने टाइम का आपको प्रॉफिट चाहिए, इसकी वाइफ बोलेगी 31/7, यानी ये वाला टाइम, ये वाला टाइम, ये वाला देखो ये टाइम, और इस टाइम को बोलेंगे हम 4 मंथ। अब दिक्कत है एक्स और वाई के बीच में। एक्स और वाई सोचते हैं कि भाई इसको कैसे दिया जाए। एक्स और वाई सिंपल सा एक वर्ड बोल के चले जाता है, बोलता है भाई मिसेस जेड, आपको प्रॉफिट जो दिया जाएगा वो उसी बेसिस पे दिया जाएगा जितना मैं लास्ट ईयर में कमाता था। समझ में नहीं आया? जितना मैं लास्ट ईयर में कमाया करता था उसी के बेसिस पे आपको दिया जाएगा। इसका मतलब लास्ट ईयर का आपको प्रॉफिट नहीं बता रहा, ये सिर्फ बता रहा है लास्ट ईयर। और मैंने क्या करा, इस 4 महीने का आपको सेल्स बता दिया। सेल्स सपोज करो 40,000, वही एग्जांपल ले रहा हूं, बिल्कुल चिंता मत करो। पिछले साल कौन सा होगा बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं, 17 और 18। इस पूरे साल का मैं आपको सेल्स दे रहा हूं 1 लाख रुपए। आप बोलोगे सर इस सेल्स का क्या करेंगे? मैंने चिंता मत करो, इस पूरे साल का मैं आपको प्रॉफिट भी दे रहा हूं। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। ये लो प्रॉफिट कितना है, 10,000। अब बताओ क्या हम पिछले साल का रेशियो निकाल सकते हैं? इन दोनों ने क्या बोला था कि मैं, ये दोनों क्या कहते हैं, जो एक्स और जेड है, ये क्या एक्स और वाई क्या बोलता है कि मैं आपको मिसेस जेड वही प्रॉफिट दूं, रेट से प्रॉफिट दूंगा जो पिछले साल में कमाया करता था। तो ये वाला साल कौन सा है हमारा? पूरा करंट ईयर। और ये कौन सा साल हमारा आ गया? लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर का कितने परसेंट कमाता था ये तो नहीं पता चल रहा हमें। तो हम क्या करेंगे, यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल लेंगे।
ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैसे निकाला जाता है? प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट रेशो बोल लो आप, प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इनटू 100, प्रॉफिट अपॉन में सेल्स, या ग्रॉस की जगह पे नेट लिख देता हूं वो ज्यादा रहेगा, ठीक, नेट प्रॉफिट रेशो। अब हमें यहां पे सबसे पहले कौन कैलकुलेट करेगा? बताओ क्या आ रहा है, परसेंटेज निकाल के बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। कितने परसेंट आ रहे हैं? 13? अरे नहीं, गलत है, तो 13। देखो मैं निकाल के बताता हूं आपको। एक प्रॉफिट आ गया 10,000 डिवाइडेड बाय 5, 1,00,000 इंटू में 100, 10%। यानी पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाया करता था ये? 10%। तो इस साल कितना कमाएगा? इस साल भी उसी रेट से कमाएगा। तो इस साल का क्या मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूं जेड का? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जेड का हिस्सा क्या है? 1/4। अब देखो, अब आपको थोड़ा क्लियर हुआ, व्हेन रेट ऑफ प्रॉफिट गिवन और व्हेन रेट ऑफ प्रॉफिट नॉट गिवन। रेट ऑफ प्रॉफिट जब हमें गिवन नहीं है तो हमें रेट निकालना पड़ा, और जब गिवन था तो कुछ करना ही नहीं था। अब उसके बाद निकालते हैं जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट। कितना आएगा बताओ? 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100। ये किसका प्रॉफिट आया? पूरे फर्म का या सिर्फ जेड का? पूरे फर्म का, तीनों का है। इसके बाद 1/4, ये लो फिर से आ गया 1,000 रुपए। अब जर्नल एंट्री कौन बताएगा? जर्नल एंट्री कौन बताएगा? जर्नल एंट्री, चलो जर्नल एंट्री, हाँ बिल्कुल ठीक। जर्नल एंट्री आपने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 1,000 और टू जेड कैपिटल 1,000 being estimated profit given to Z। क्लियर? तो ये लो हमारा दोनों केसेस खत्म हो गया। पहले वाले केस में रेट गिवन था, इस वाले केस में रेट नहीं गिवन। तो रेट नहीं गिवन तो डेफिनेटली आपको पिछले साल का सेल्स, पिछले साल का प्रॉफिट देगा, उसके हिसाब से आप ये निकालोगे, फिर आप करंट ईयर का कैलकुलेट कर लोगे। किसी को कोई डाउट? क्लियर? चलिए आप नोट करिए, फिर हम दूसरा मेथड करेंगे, ठीक है? नोट करिए।